हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमें कहाँ यूजफुल होगा, हम कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हम हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स चैप्टर में और भी हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम ये स्टडी किया है हमने कि SN1 और SN2 रिएक्शंस जो होती है उनमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं और उन टर्म्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जैसे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इट मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे एक रो है, एक इस रो में पहले रो में 1, 2, 3 and 4 पर्सन बैठे हुए हैं, राइट। अब रो भी सेम है, पर्सन्स भी सेम है। सेकेंड टाइम क्या होगा, अगर इन्होंने अपनी प्लेसेस चेंज कर ली इस तरीके से, तो अब इन दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनकी क्या हो रही है, पोजीशन। और हमने तो एक ही फैक्टर लिया अभी स्टडी करने के लिए एंड दैट वन इज पोजीशन। सो नॉट ओनली पोजीशन, देयर आर मेनी फैक्टर्स जो उनके स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर सकते हैं बट उनका मेन थिंग क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। नाउ आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप जो है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड टॉपिक इज स्टीरियोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। Structural isomerism it means what? Structural isomerism it means same molecular formula and different structure. On the basis of that, ये सभी आइसोमर को क्लासिफाई किया जाता है पोजीशन आइसोमर्स, सेकेंड वन जो है फंक्शनल आइसोमर्स, थर्ड वन इज position isomers, functional isomers, chain isomers, fourth one is metamers, and fifth one is tautomers. So these all are the isomers of or types of structural isomerism. It means इन सभी में जो है सबकी पोजीशन, सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, राइट। अब देखते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हो रहा है यहां पर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी है बट डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट। नाउ डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट और आइसोमेरिज्म हम कैसे स्टडी करेंगे। अब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमने स्टडी किया या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था कि अगर कोई 5 स्टूडेंट्स अगर एक रो में है तो वो एग्जांपल आप
किसमें कंसिडर कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जैसे अगर हम कार्बन का एग्जाम्पल ले तो कार्बन में कितने हैं? 4 बॉन्ड्स है। तो हम 4 बॉन्ड्स को इस तरीके से जो है हम शो कर सकते हैं, राइट। कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स है मैंने इस तरीके से शो किया है कार्बन के 4 बॉन्ड्स को, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हुआ? इट मींस उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट पोजीशन ऑफ एटम इन द स्पेस इज डिफरेंट। जैसे कि इन कंसिडर करो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां जो एटम है अगर मैं उसकी पोजीशन चेंज कर दूं इस तरीके से, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं तो ये क्या होगा? पोजीशन इन स्पेस got changes, and that's why these isomers are called as stereoisomers. Now stereoisomers are again classified into 2 types, right? First one is geometrical isomers, and second one is optical isomers or optical isomerism. Geometrical isomerism और optical isomerism. Again in class 11th we studied कि geometrical isomerism के भी 2 टाइप्स होते हैं, वो है cis form and transform. And in class 12th अब जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना in which molecules are having same molecular formula, same structural formula, but difference in their spatial arrangement, and this is known as optical isomerism. So I hope आपको ये topic and specifically ये पूरा proper definition समझ में आई होगी. Now let's start with few more concepts of optical isomerism. Optical isomerism, when we will be studying these all terms. ये हम सभी terms जो है इसमें study करने वाले हैं. What are those terms? Let's see. First term is plane polarized light.